एक समय भक्तवत्सल भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से एक काम्पिल्य नाम का नगर हुआ करता था और उस नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के एक ब्राह्मण हुआ करते थे। और ब्राह्मण बेचारे बड़े ही धर्मात्मा थे, पूजा पाठ करते थे, वेद पारायण थे, शास्त्र पुराणों के मर्मज्ञ थे और बड़ा सुंदर उनका गृहस्थ जीवन चल रहा था। नित्य पूजा पाठ आदि सब करते थे। धीरे धीरे ब्राह्मण देवता के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। उस पुत्र का नाम पड़ गया गुणनिधि। ध्यान देकर के सुनेंगे। धीरे धीरे गुणनिधि जब बड़ा होने लगा तो माँ का ममत्व तो उसके ऊपर कुछ अधिक। माताएं अपने पुत्र को ज्यादा स्नेह करती हैं और कुछ माताएं स्नेह करते करती ना अपने पुत्र को ज्यादा बढ़ा भी देती हैं। और महात्मा जी का इकलौता पुत्र था ये गुणनिधि। हाँ, एक बात याद कर लेना, जिनके इकलौते बेटे हैं ना वो जरूर सावधान हो के सुनेंगे। हाँ, समाज में आंख उठा करके देखिए, 100 नालायक अगर घूम रहे हो, 100 दुष्ट पुत्र अगर घूम रहे हो ना, तो उनसे पूछिए आप कितने भाई बहन हो, तो ज्यादातर बताएंगे इकलौते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इकलौते बेटे के ऊपर माता पिता की विशेष दृष्टि होनी चाहिए। हाँ, ये शिव महापुराण कथा कहती है। और जहां इकलौते बेटे को सर पर चढ़ाए तो सर पर चढ़ के वो ऐसा तांडव करेगा ना कि फिर ना आपके जीवन का कल्याण होगा ना उस बेटे के जीवन का कल्याण होगा। गुणनिधि नाम के पुत्र को यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण बहुत समझाने बुझाने का प्रयास किया, वेद पारायण वेद विधि का ज्ञान दिया, लेकिन वो बेटा माँ के लाड प्यार में इतना बढ़ गया ना कि पिता का सम्मान नहीं करता, पिता का आदर नहीं करता और माँ से आज्ञा लेकर के चोरी चोरी वो दुष्टों के साथ मित्रता करने लगा, दुष्टों का संग करने लगा, आगे चल के व्यभिचार करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा, चोरी करने लगा। ब्राह्मण देवता की कमाई की संपत्ति को ले जाकर के वैश्याओं को दे देता, चोरों को दे देता, बेच देता और ये सब दुष्टता का कार्य करता। माँ को सारी घटना पता होती, लेकिन माँ अपने पुत्र के लिए यही सोचती कि बेटा है सुधर जाएगा, बेटा है सुधर जाएगा। पिता से वो कोई अपनी बात पुत्र की कहती नहीं। अब ब्राह्मण देवता को पता नहीं। एक दिन ब्राह्मण देवता संसार सागर में भ्रमण कर रहे थे, अपने घर के स्वर्ण जटित मणि मुद्रिका को एक चोर के हाथ में पहने हुए देख लिया। ब्राह्मण देवता ने कहा ये तो हमारी मुद्रिका है, कैसे आपके हाथ में आ गई? और जुआड़ी था, चोर था, जुआबाजी करता था। उसने कहा तुम्हारे बेटे ने जुआ में मेरे साथ मुद्रिका का जुआ खेला और हार गया, मुझे मिल गई है। क्या मेरा बेटा जुआड़ी है? उस चोर ने, उस जुआड़ी ने यज्ञदत्त नाम के उस ब्राह्मण से कहा तुम्हारा बेटा गुणनिधि तुम्हारे घर की सारी संपत्ति को ला करके वैश्याओं को, जुआड़ियों को दे देता है, जुआ में हार जाता है, वैश्यावृत्ति करता है। तुम्हारे घर की एक एक सामग्री चलो देखो जुआड़ियों के, वैश्याओं के घर में रखे गए, मैं चल के दिखा देता हूं। ब्राह्मण देवता की सब कुछ दृष्टि दिखाई गई। ब्राह्मण देवता को बड़ी पीड़ा हुई, लौट करके आए, आकर के अपनी पत्नी को फटकारने लगे बेटा कहाँ है? बेटा इतना दुष्ट हो गया, आज तक तू बता ही नहीं, घर की सारी संपत्ति कहाँ चली गई, क्या हो गया? मैं सब देख करके अपने नेत्रों से आ रहा हूँ। बेटे को बहुत समझाया बुझाया, लेकिन बेटे के बात समझ में नहीं आई। अंत में उसका विवाह भी कर दिया। पत्नी आने के बाद भी माँ ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन बेटा कहीं से माँ की बात भी नहीं माना। यज्ञदत्त नाम के ब्राह्मण ने क्या किया कि आज अपनी पत्नी को छोड़ करके और कहीं अन्यत्र चले गए, जा करके वहां शादी विवाह कर लिया और अपने बेटे को घर से और सज्जनों बहिष्कृत कर दिया। बेटा भूख और प्यास से पीड़ित, जीवन भर जुआड़ी का काम किया, वैश्यावृत्ति किया है, पिता की कमाई की संपत्ति लेके जाके बेचा है, कुछ कर नहीं सकता, कहीं से धनार्जन नहीं कर सकता। तो परेशान होकर के वो सबसे पहले भूख और प्यास से तड़पता हुआ जाकर के एक शिव जी के मंदिर के सामने जाकर के बैठ जाता है
और एक शिव जी के परम भक्त पूजन की सामग्री लेकर के अंदर प्रवेश करते हैं। उनके हाथ में देखता है बढ़िया पुष्पों की माला है, फल फूल मिष्ठान सब भरा पड़ा है। सोचा ये शिव मंदिर में जाकर के सब सामग्री चढ़ाएगा और जैसे मैं मौका पाऊंगा चोरी करके सारे फल फूल को खा लूंगा, अपनी क्षुधा मिटा लूंगा। और हुआ क्या सज्जनों, गुण निधि नाम का वो बालक मंदिर के किनारे बैठ करके यही ध्यान लगाया था जल्दी पूजा पाठ समाप्त हो जाए, फल फूल चढ़ावे, मैं चोरी करके खाऊं। और वो सज्जन ने क्या किया, भोलेनाथ की आराधना किया, फल फूल मीठा समाज अर्पण किए और वहीं बैठ करके कीर्तन भजन संकीर्तन करने लगे। और गुण निधि पहुंच जाता है और चोरी से शिव जी के ऊपर चढ़ाए गए उस नैवेद्य प्रसाद को छीन लिया। और वहां से जब भगा तो पूरे समाज के लोग पकड़ लिए, इसने तो मंदिर में जाके चोरी किया है। और इतना उसको मारे कि मारते मारते अधमरा हो गया। उसका जब प्राण छूटा थी यमदूत के साथ वो जब यमपुरी जाने लगा तो भगवान विष्णु ने कहा इसने चोरी से शिव प्रसाद का भक्षण किया है, ग्रहण किया है। एक बार जो शिव प्रसाद का दर्शन कर लेता है वो पाप से मुक्त हो जाता है। इस चोर को तो अब यमपुरी नहीं जाना चाहिए, शिवलोक आना चाहिए। महादेव ने अपने दूतों को भेज करके गुणनिधि नाम के उस ब्राह्मण को आज शिवलोक में अपना स्थान प्रदान कर दिया। और धीरे धीरे उसका फिर से अगला जन्म होता है और अगले जन्म में वो एक गांव का जाकर के राजा बनता है। उसने सोचा, नाम बढ़ गया अरिमर्दनम। उसने सोचा कि मैंने शिव जी के मंदिर में चोरी किया तो भगवान शिव का धाम मिल गया, अब फिर से इतना बड़ा राज सम्मान मिल गया, अब कम से कम मुझे शिव आराधना करनी चाहिए। उसने राज सिंहासन पर बैठ करके सारे संसार में जितने राज्य में मंदिर थे शिव मंदिर सबकी में पूजा पाठ अखंड ज्योत जलाना प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप इतनी शिव की महिमा क्षेत्र में बढ़ती गई कि देवादिदेव महादेव प्रसन्न हो गए और उस ब्राह्मण को भगवान ने अपना परम स्थान प्रदान किया। और जब परम स्थान प्रदान किया तो पार्वती जी के साथ भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर लेकर के गए। मैया पार्वती को घूर घूर करके देख रहा था। माँ की उसकी दृष्टि अच्छी नहीं लगी, माँ ने उसकी एक नेत्र को समाप्त कर दिया। देवादिदेव महादेव से पूछा ये कौन सा तपस्वी ब्राह्मण का बालक है जो यहाँ पर आया है कौन, कृपा करके परिचय दो। देवादिदेव महादेव ने कहा पार्वती ये कोई और नहीं है, ये हमारा पुत्र है। और इसने देवादिदेव महादेव का स्मरण किया है, पूजन किया, इसलिए अब मैं इससे पुत्रवत प्रेम करता हूं। पहले मित्र बनाए और फिर कहा अब मैं इस ब्राह्मण को कुबेर बनाने का संकल्प लिया हूं। अलकापुरी में जाकर के इसको दिव्य स्थान मिलेगा और वो कैलाश के बगल में अलकापुरी का भगवान निर्माण करके और उस गुणनिधि नाम के चोर को कुबेर का पद प्रदान करके भगवान ने उसके जीवन का कल्याण किया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय।